जय श्री कृष्ण। तो मित्रों, पीछे के अध्यायों में हमने गीता से संबंधित चर्चा की थी। तो हमें कौन सी गीता पढ़नी चाहिए, कैसी गीता हमें पढ़नी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है, गीता जो है वो गीत शब्द से बनी हुई है, गव्य है। इसमें संस्कृत के श्लोक है जिनको राग में उच्चारित किया जाता है। तो बाकी जो दोहे, छंद, श्लोक इत्यादि आप अन्य ग्रंथों में पढ़ते हैं, जैसे हनुमान चालीसा में है, रामचरितमानस में है, वेदों में है, वाल्मीकि रामायण में है, अन्य पुराणों में है। तो वो सभी क्या है कि संस्कृत श्लोकों के रूप में है। तो जब गाए जाने वाला कोई श्लोक हो, कोई ऐसा छंद हो या पद हो या दोहा हो, तो उसमें मात्राओं का और शब्दों का संयोजन रखना पड़ता है। तो इसके लिए हमें संधियां करनी पड़ती है, बड़ी बड़ी संधियां करनी पड़ती है। तो उनका अर्थ पूर्णतः समझने के लिए हमें सर्वप्रथम उनका संधि विच्छेद करना पड़ता है। एक एक शब्द या वाक्य या वाक्यांश का अर्थ हमें समझना पड़ता है, तभी हम उसको सही ढंग से समझ पाते हैं। क्योंकि संस्कृत अब आम बोलचाल की भाषा नहीं है, लेकिन जिस वक्त ये ग्रंथ लिखे गए थे महाभारत के समय काल में, उस वक्त पढ़े लिखे ज्ञानी लोगों की आम बोलचाल की भाषा भी संस्कृत ही थी। ग्रामीण क्षेत्रों में लोकल बोलियां बोली जाती थी। जैसे आज हम गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में लोकल बोलियों का, भाषाओं का उपयोग करते हैं, लेकिन अध्ययन और अध्यापन के रूप में मुख्यतः हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इस लिहाज से हमें सबसे पहले हमें किस प्रकार की गीता का हमें अध्ययन करना चाहिए, ताकि पूर्णतः त्रुटि रहित ज्ञान हमें प्राप्त हो। तो मित्रों, 3 प्रकार की गीता आपको मिलेगी। एक तो जो गव्य है, गाए जाने वाले रूप में है। सभी गीताओं में संस्कृत के श्लोक वैसे के वैसे ही हैं। कुछ में बहुत ही जटिल संधियों का उपयोग किया गया है जो गाए जाने वाली गीता है। जैसे उदाहरण के लिए स्वामी मुक्तानंद की एक किताब है, अच्छे पढ़े लिखे हैं वो, तो ये आपको फ्री में मिल जाएगी इंटरनेट पर। होली भगवत गीता .org करके इसकी वेबसाइट है। तो वहां से आप इसको डायरेक्ट इंटरनेट से पढ़ सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको गव्य रूप में भी बताया गया है। एक महिला है जो श्लोकों का उच्चारण करती है, बहुत ही शुद्धता से करती है, बहुत ही अच्छी राग में करती है। दूसरे प्रकार की जो गीता है वो उन जटिल संधियों को सामान्य छोटी संधियों में या अलग अलग अक्षरों के रूप में, अलग अलग मात्राओं के रूप में उनको विभाजन करके उनका अर्थ बताते हैं। तो उनमें भी बहुत सी गीताएं आपको मिल जाएगी। तो मैंने बहुत सी गीताएं पढ़ी है, सभी प्रकार की गीताएं पढ़ी है। मूल पांडुलिपि भी मैंने पढ़ने की कोशिश की है। तो उसमें आपको संत रामपाल की एक गीता आपको मिल जाएगी, वो भी इंटरनेट पर फ्री में उपलब्ध है। तो उसकी भी वेबसाइट है गीता भगवत गीता .सदगुरु रामपाल.org। और भी आपको बहुत सी गीताएं मिल जाएंगी, लेकिन इन व्यक्तियों ने जो अनुवाद किया है, 99% गीता का हिंदी या अंग्रेजी में जो अनुवाद किया गया है संस्कृत से, वो त्रुटिपूर्ण है। अभी हम एक एक श्लोक की यहां पर व्याख्या करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार की त्रुटियां ये करते हैं। उससे गीता का सारा अर्थ का अनर्थ ही हो जाता है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो अध्याय नंबर 2 को हम लेंगे सबसे पहले,
क्योंकि अध्याय 1 में तो संजय क्या है कि धृतराष्ट्र को दोनों सेनाओं के जो क्षत्रप थे, उनकी व्यूह रचना थी, उनके अस्त्र शस्त्र हैं, उनके जो गुण हैं इत्यादि का वो विवेचना करते हैं, तो वो केवल सेनाओं की व्यूह रचना ही है। पहला जो अध्याय है उसको अर्जुन विषाद योग कहते हैं। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, आज जो हमारे सामने जो गीता उपलब्ध है वो इस प्रकार से 18 अध्यायों में प्रत्येक अध्याय का जो नाम है, जैसे प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, दूसरे का सांख्य योग, तीसरे का कर्म योग, इस प्रकार से। तो ये बाद में जिन्होंने इन पुस्तकों का संकलन किया है आगे से आगे आगे से आगे, उनके दिए हुए हैं। कृष्ण भगवान ने जो अर्जुन को भीष्म पर्व महाभारत में जो गीता का ज्ञान दिया वो तो एक लगातार है। तो इसमें भी एक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जैसे सांख्य योग है तो सांख्य योग का यहां पर तात्पर्य दूसरे अध्याय का ये नहीं है कि कपिल मुनि का जो सांख्य योग दर्शन है वेदांत उसी की नकल है। सांख्य का मतलब होता गणना, विवेचनात्मक, वैज्ञानिक रूप से। विज्ञान में जिस प्रकार से गणनाएं होती हैं उस प्रकार से गणना रूप में ये अध्याय है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। गीता का संपूर्ण ज्ञान ही इस अध्याय में है। जिस परमात्मा परमेश्वर ब्रह्म की हम चर्चा करते हैं, जो आदि है, अनंत है, क्या नाम, जितनी भी जिसकी विशेषताएं हो सकती है, अनिवर्चनीय है, अचिंतन है और असीम है, असीम ऊर्जा वाला है, चिरस्थायी है इत्यादि, उसकी विवेचना की गई है कि वो किस प्रकार का है, उसका स्वभाव किसका है। और मोक्ष, पुनर्जन्म इत्यादि सब चीजों के इसमें श्लोक हैं। और अंत में श्लोक नंबर 47 में कृष्ण भगवान का जो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी इस मोक्ष प्राप्ति को मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें जीवन व्यवहार कैसा रखना चाहिए उसका भी पूर्ण ज्ञान इसमें दिया गया है। तो ये एक अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम इसी अध्याय को लेंगे। तो इसमें पहला जो श्लोक है, संजय वो धृतराष्ट्र को पूरा उनकी व्यूह रचना इत्यादि बतलाने के बाद में धृतराष्ट्र को ये बोलते हैं, जब धृतराष्ट्र उनसे पूछता है कि आगे मेरे को बताओ, तो इसको अपन राग में किस प्रकार से बोलेंगे वो भी आप सुन लो, क्योंकि बाद में हम राग में बात नहीं करेंगे, हम इसकी वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए बैठे हैं, तो हम केवल शब्दों पर ही ध्यान देंगे। तम तथा कृपया अविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन, इस प्रकार से राग में बोला जाएगा। तो इसमें आपको जटिल शब्द मिलेंगे। तो श्लोक के प्रथम भाग में आपको एक शब्द ऐसा मिलेगा जिसमें करीब 19 अक्षर हैं, वो एक साथ जुड़े हुए हैं। तो उसके उच्चारण में, उसको समझने में अगर आप प्रकांड विद्वान है संस्कृत के तब भी आप इसमें त्रुटि कर देंगे, लेकिन बहुत हद तक आप संस्कृत के ज्ञानी हैं इसको अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे। इसी प्रकार से इसी अध्याय में श्लोक नंबर 25 आएगा, उसमें अक्षर हैं 32 अक्षर हैं एक शब्द में, उनको एक साथ अटूट आपको बोलना है। तो उन संधियों का बिल्कुल ध्यान रखकर आप उसका उच्चारण करेंगे। तो एक जटिल काम है। हमारा उद्देश्य है गीता का ज्ञान लेना, हमें कोई संस्कृत का यहाँ पर पंडित नहीं बनना है, ना कोई सुर और ताल का हमें कोई ज्ञाता बनना है। अब इसमें किस प्रकार की त्रुटियां होती हैं, तो श्लोक नंबर 1 से लेकर श्लोक नंबर 11 तक तो सामान्य वार्तालाप है, किसके बीच में, संजय और धृतराष्ट्र के बीच में। तो वो अर्जुन की पीड़ा है वो बतलाते हैं, कृष्ण भगवान उनको सुनते हैं, फिर अंत में कृष्ण भगवान वहां से जवाब देना शुरू करते हैं। तो वहीं से ही ज्ञान गंगा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। उन श्लोकों में अगर कोई त्रुटि है और विशेष तौर से जिस अदृश्य शक्ति की तरफ कृष्ण भगवान
इशारा कर रहे हैं, उसका आपको दैनिक जीवन में बहुत से नाम सुनेंगे, ब्रह्म सुनेंगे, आत्मा सुनेंगे, परमात्मा सुनेंगे, जीव सुनेंगे, जीवात्मा सुनेंगे, प्राण सुनेंगे, इत्यादि जो शब्द है, उससे हम उसका अंदाजा लगाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि गीता इतनी शुद्ध और वैज्ञानिक है। इस प्रथम अध्याय में 72 श्लोक है, दूसरे अध्याय में, उसमें केवल एक 55वें श्लोक में ही आत्मन शब्द का प्रयोग किया गया है। बाकी कहीं पर भी जीव, आत्मा, परमात्मा इत्यादि, भगवान, देवता इत्यादि कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया गया है। इस शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया गया, इन शब्दों का, वो रहस्य जानना आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उसका कारण क्या है? 72वें श्लोक में कृष्ण भगवान ने ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया है। इसमें जिस चीज की तरफ कृष्ण भगवान इंगित करना चाहते हैं वो केवल इशारे में बता रहे हैं, इसलिए कृष्ण भगवान को पता था कि आगे शब्दों के अर्थ हैं वो अनर्थ बदलते जाएंगे, लोग भ्रमित नहीं हो, इसलिए उन्होंने कोई पर्टिकुलर शब्द उसको नहीं बताया है। वेदों का संपूर्ण ज्ञान गीता में है। 4 वेदों के अगर हम ब्रह्म वाक्य देखें तो सबसे पहले ऋग्वेद है। ऋग्वेद का ब्रह्म वाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी ज्ञान ही ब्रह्म है, यानी प्रज्ञा ही ब्रह्म है। प्रज्ञा को आप चेतना के रूप में ले सकते हो, बोले यही है ब्रह्म, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड की संरचना हुई है, वो ब्रह्म प्रज्ञान ही है। दूसरा, यजुर्वेद का जो श्लोक है अहम ब्रह्मास्मि, तो कृष्ण के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कृष्ण भगवान ने ये बोला है, तो बोला कि मैं ही ब्रह्म हूं, जिस चीज से मैं निर्मित हूं, जिस चीज से मैं संचालित हूं, तो वही है ब्रह्म। उसको आप परमेश्वर बोलो, भगवान बोलो, देवता बोलो, और बोलो, जीव बोलो, आत्मा बोलो, लेकिन जब आप इनको अन्य शब्दों के रूप में प्रयोग करते हैं तो इनका जो दैनिक जीवन में अर्थ आज हम लेते हैं, या जो जिन महानुभावों ने इनका ट्रांसलेशन किया है, कुछ मर गए, कुछ हमारे सामने जिंदा है, तो सारा अर्थ ही त्रुटिपूर्ण हो जाता है। ब्रह्म की जो विशेषता कृष्ण भगवान ने बताई है, इसमें अगर आत्मा शब्द आप उसकी जगह प्रयोग करने का प्रयत्न करेंगे तो आत्मा की वही विशेषता होनी चाहिए। अगर आपने जीवात्मा उसकी जगह शब्द प्रयोग कर लिया तो उसकी विशेषता ही वही होनी चाहिए, वो विशेषताएं बीच में आएंगी। श्लोक नंबर 12 से श्लोक नंबर 30 तक बहुत ही गूढ़ ज्ञान है उस अदृश्य, अनिवर्चनीय, अचिंत्य, असीम, जो जिस तत्व का कृष्ण भगवान ने प्रयोग किया है उसी को वेदों में ब्रह्म बोला गया है। तो यजुर्वेद में कृष्ण भगवान ने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। उसके आगे सामवेद में जो ब्रह्म वाक्य है, तत्व वाक्य है सामवेद का, वह तत्वमसि, यानी तू ही ब्रह्म है। ये दोनों एक ही है। बोलने कोई किसी ने पूछा कि ब्रह्म क्या है, तो उसने कहा बोले मैं ही ब्रह्म हूं। दूसरे किसी शिष्य ने गुरु से पूछा कि ब्रह्म क्या है, तो उसने बोला कि तू ही ब्रह्म है। दोनों का अर्थ एक ही है। और अथर्ववेद में जो लास्ट है, जिसका कृष्ण भगवान गीता में जिक्र नहीं करते हैं, अब इसका कारण क्या है वो तो इसका विश्लेषण मैंने थोड़ा सा आपको बताया था। हो सकता है ये बाद में लिखा गया हो या उन तीनों में शामिल था और उसका बाद में विभाग किया गया। तो अथर्ववेद का जो ब्रह्म वाक्य है वह अयम आत्म ब्रह्म, यानी मेरी आत्मा ही ब्रह्म है। तो वहां पर आत्मा जो है वही ब्रह्म है, इस बात का उल्लेख किया गया है। लेकिन दैनिक जीवन में हम आत्मा शब्द का, जीव शब्द का, प्राण शब्द का, जीवात्मा, परमात्मा, आत्मा में भी परमात्मा, भगवान, देवता, ईष्ट, इस प्रकार के जो शब्द प्रयोग करते हैं ना, उससे सारा ही मति भ्रमित हो जाती है। तो सबसे पहले तो सोचना, हमें ये सोचना है
कि कृष्ण भगवान जिस चीज को इंगित करते हैं उसके लिए वो एनम शब्द या अन्य जो शब्द उन्होंने प्रयोग किए हैं वो क्यों किया है, उन्होंने स्पष्ट क्यों, बाकी उन्होंने अर्जुन को 1000 नामों से पुकारा है, खुद को भी उन्होंने बहुत से नामों से पुकारा है कि तू मेरी शरण में आ जा, और है स्वर्ग नरक इत्यादि सब चीज का उन्होंने जिक्र किया है। तो इस चीज को उन्होंने स्पष्ट क्यों नहीं बताया, इस पर गहन मंथन की जरूरत है। तो इसका भी हम अध्ययन करेंगे, उससे आपको अंतिम निष्कर्ष निकलेगा कि गीता का उस अदृश्य शक्ति मान लो, तत्व मान लो, जिससे ब्रह्मांड शब्द से हम गीता में या अन्य अन्य ग्रह नक्षत्र इत्यादियों का हम जिक्र नहीं सुनते हैं, पृथ्वी का ही जिक्र ज्यादातर है। तो केवल पृथ्वी को ही अगर हम ब्रह्मांड मानेंगे, यानी जितने जीव जंतु हमें पृथ्वी पर नजर आते हैं, स्वर्ग नरक इत्यादि की भी कल्पना हम केवल पृथ्वी से ही करते हैं। अभी स्वर्ग में गए जब आपका पुण्य फल खत्म हो जाता है तो वापस आप मृत्यु लोक में आते हो, तो मृत्यु लोक भी इस पृथ्वी को ही बोला गया है, नरक भी इसी पृथ्वी से ही संबंधित मान लो जो भी है इस प्रकार से। तो वहां पर विचार हमारा बहुत संकुचित हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको परिचय दिया था कि मैं एक वैज्ञानिक हूं, बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण के मैं किसी चीज को स्वीकार नहीं करता। गीता को मैं संपूर्ण ज्ञान का ब्रह्मांड मानता हूं, सब तरह की विज्ञान, आध्यात्म, जीवन शैली, कार्य करने के तरीके, जीवन जीने के तरीके इत्यादि सारे गीता में बताए गए हैं। और मात्र 700 श्लोकों में, उसमें भी 574 महत्वपूर्ण श्लोक हैं जो कृष्ण भगवान के मुख से उच्चारित हुए हैं। तो इतनी गूढ़ जो पुस्तक है ना, उसको समझने के लिए आपको उसी प्रकार की तल्लीनता, लगन और ज्ञान होना जरूरी है जिस प्रकार से भौतिक विज्ञान को हम पढ़ते हैं। बहुत से लोग जानते हैं विज्ञान, भौतिक विज्ञान भी उन्होंने पढ़ी है, कम से कम 10वीं तक तो निश्चित रूप से सब नहीं पढ़ी है, 12वीं तक भी जो विज्ञान विषय लेते हैं वो भी पढ़ते हैं, आगे बीएससी एमएससी इत्यादि, लेकिन मोटे मोटे रूप की हमें जानकारी होती है। उसमें अगर आप किसी एक शब्द का दूसरे शब्द की जगह प्रयोग करेंगे, उदाहरण के लिए जैसे जहां पर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वहां पर आपने प्रोटॉन शब्द का उपयोग कर लिया, या प्रोटॉन जहां पर होना चाहिए वहां पर न्यूट्रॉन शब्द का उपयोग कर लिया, विद्युत चुंबकीय तरंगे जहां पर होनी चाहिए वहां पर आपने यांत्रिक तरंगे उपयोग कर लिया। या इसी प्रकार से प्रोटॉन भी धनात्मक आवेश होता है और पॉजिट्रॉन भी धनात्मक आवेश होता है, तो कहीं पर आपने प्रोटॉन बोल दिया, कहीं पर पॉजिट्रॉन बोल दिया, तो सारा ही उसका अर्थ बदल जाता है, गलत हो जाता है, त्रुटिपूर्ण हो जाता है। उसी तरीके से हमें गीता का अध्ययन करना चाहिए, अगर इसको समझना है तो किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो अब हम इसका प्रारंभ करेंगे। तो मैंने ये जो 2 आपको भगवत गीता बताई है, ये केवल एक उदाहरण है, केवल 2 से पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा और 1 से पढ़ने से भी आपको कुछ नहीं मिलेगा अगर वो त्रुटिपूर्ण आपके सामने आ गई। और अब आप वाकई विश्लेषणात्मक आपका मस्तिष्क है तो केवल एक गीता जो शुद्ध रूप में संस्कृत में लिखी हुई है उसी से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उस संस्कृत का सही अर्थ आपको पता होना चाहिए, तब आप कर सकते हो। हम क्योंकि सभी लोग हिंदी रूपांतरण या अंग्रेजी रूपांतरण पर आश्रित हैं, तो हमें जो रूपांतरण में, अनुवाद में जो हमें त्रुटियां हैं उनको हमें दूर करके उसका सही अर्थों में हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर प्रत्येक गीता का जो लेखक है उसने क्या है कि गीता पर दरअसल ये सारी टीकाएं हैं, श्लोक सभी हैं, उन श्लोकों पर पहले वो अपने हिसाब से उसका हिंदी में अनुवाद करते हैं। अनुवाद शब्द जहां पर आ गया ना, वहां पर ना तो एक अक्षर उसमें जोड़ा जा सकता है ना एक अक्षर उसमें घटाया जा सकता है। संस्कृत से हिंदी में किया है तो सारे के सारे अक्षरों का हिंदी में अनुवाद हो, संस्कृत से अंग्रेजी में किया तो सारे के सारे, ऐसे नहीं है कि आधे आपने और कोई शब्द उसमें जोड़ दिए या घटा दिए। जो भी लेखक की पुस्तक आपको मिले जिसमें उसके अनुवाद में शब्दों को जोड़ा गया, घटाया गया है, वो सारे के सारे त्रुटिपूर्ण है। ये 2 कारणों से होता है। एक तो उन टीकाकारों या उन ज्ञानियों की, है ना, खुद की अज्ञानता है जिससे उस सही ढंग से समझ नहीं पाए। हाँ, उस पर उसका
जो कमेंट्री आप करेंगे उस श्लोक के अर्थ को समझाने के लिए, उसमें आप विभिन्न तरह के उदाहरण उपयोग कर सकते हैं, तब आप अन्य शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अनुवाद जब बोला गया है ना, तो अनुवाद में आप किसी एक भी अक्षर को ना तो जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। तो कुछ तो लोग क्या है कि खुद ही उनको ज्ञान प्राप्त नहीं है। ये जो दो गीताएं हैं, इनको मैंने इसलिए चयन किया था कि इनके दोनों के ही संत रामपाल और स्वामी मुक्तानंद, ये दोनों ही विज्ञान के बैकग्राउंड से रहे हैं। हालांकि इन्होंने विज्ञान का बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं किया, लेकिन इनकी पृष्ठभूमि रही है, तो इन्होंने काफी कुछ ठीक लिखा है। और मुक्तानंद से ज्यादा संत रामपाल ने ज्यादा ठीक लिखा, क्योंकि बेसिकली वो इंजीनियर थे, बहुत पढ़े लिखे थे। मैंने क्योंकि भौतिक विज्ञान का चरम सीमा तक अध्ययन किया है, तो जो सही स्थिति है ना, वेदों में सही स्थिति बतलाई गई है। लेकिन आज हम उस वक्त के ज्ञान को है ना, बगैर आधुनिक विज्ञान को समझे समझ नहीं सकते। उदाहरण के लिए वेदों में आपको एक शब्द और एक जो वाक्यांश है वो आपको और मिलता है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते। यानी इस ब्रह्मांड में एकमात्र तत्व ब्रह्म ही है, दूसरा कोई तत्व ही नहीं है। अगर आप उसके समतुल्य दूसरा कोई तत्व भगवान या आत्मा या परमात्मा या जीव या जीवात्मा इत्यादि सब जोड़ने का प्रयत्न करेंगे, तो पूरा अर्थ ही गलत हो जाएगा। उसी चीज को ही आदि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद में परिलक्षित किया है। उन्होंने कहा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड है ना, वही ब्रह्म है। जो चीज हम दैनिक जीवन में मूर्त या मूर्त रूप में या जो भी देखते हैं, हम तारे ग्रह तारे नक्षत्र जीव जंतु इत्यादि पेड़ पौधे पहाड़, वो उसकी माया है, यानी उसी का ही प्रतिरूपण है। मूल तत्व एक ही है, दूसरा तत्व नहीं है। वही अनादि निर्विकार अनंत असीमित, इस प्रकार से ये सारे के सारे जो गुण है ना ब्रह्म के, ये कृष्ण भगवान ने इस गीता में श्लोक नंबर 12 से 30 तक बता दिए। मात्र 19 श्लोक हैं, बाकी आगे जहां पर भी जरूरत पड़ी है ना, तो कृष्ण भगवान ने उसी का रिपीटेशन ही किया है, नई चीज कुछ नहीं बताई। उदाहरण के लिए दैनिक जीवन में अब ये भी क्या है कि महापुरुष है, इनके जो आगे श्लोक आएंगे तब आपको पता लगेगा, इन्होंने अनुवाद में कृष्ण भगवान ने जिक्र नाम ही नहीं लिया आत्मा जीव या इस प्रकार का, और अपनी मर्जी से ही आत्मा परमात्मा जीवात्मा अपने तरफ से ही जोड़ जोड़ के अनुवाद में, और उसको अनुवाद के रूप में परिवर्तित कर, फिर व्याख्या में तो वो शब्द आएंगे ही आएंगे, तो वो सारा ही त्रुटिपूर्ण हो जाता है। उदाहरण के लिए जो असीमित है अनंत है, जिसके बारे में अपन चिंतन करें तो चिंतन बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा, अंत नहीं मिलेगा आपको। अंत में आपको ये मानना ही पड़ेगा कि वाकई ये एक ही तत्व है। सभी जो बाकी हमें घटनाएं या चीजें दिखाई देती है ना, मूल में ये इसी से ही बना हुआ है। तो वहां पर जो दैनिक जीवन में हम आत्मा शब्द का प्रयोग कर लेते हैं ना, वो कितना त्रुटिपूर्ण है, छोटे से उदाहरण से ही आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम दैनिक जीवन में बोलते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है, हम बोलते हैं कि द्विगत आत्मा को शांति प्रदान करे। तो यानी आत्मा एक ऐसी चीज थी जो पहले शरीर में थी, वो शरीर को छोड़ के चली गई। तो जब हमारा शरीर नहीं था तब वो आत्मा कहाँ थी? कृष्ण भगवान ने कहा है ना, वो नैनम छिदन्ति, जो 23वां श्लोक है, कि इसे ना कोई छेद सकता है, ना काट सकता है, ना आग नहीं जला सकती है, कुछ नहीं कर सकती। और उसमें अपरिमेय शब्द प्रयोग किया, अनंत तक विस्तारित है। तो अगर शरीर में कोई चीज रहेगी तो वो तो परिमित हो गई ना। इस कमरे में मान लो एक बांस है, तो आप उस बांस की लंबाई अनंत तो नहीं कर सकते ना, कमरे से बाहर उसको निकलना नहीं है, तो कमरे का अधिकतम एक कोने से दूसरे कोने तक लंबाई, उससे ज्यादा उसका नहीं, तो परिमेय हो गई। इस प्रकार से कंपैरिजन जब आप करके देखेंगे ना, तब आपको पता लगेगा कि जिन व्यक्तियों ने आत्मा शब्द का प्रयोग किया है, अगर वो अयम आत्म ब्रह्म उस संदर्भ में उस आत्मा को प्रदर्शित कर रहे हैं, जैसे चौथे वेद का जो ब्रह्म वाक्य है, तब तो वो सही है। और दैनिक जीवन में जिस प्रकार से हम आत्मा शब्द को बहुत ही घनिष्ठ संबंध, वहां पर हम बोल देते हैं बड़ा आत्मीय संबंध है।
और इस प्रकार के शब्द भी आप सुनेंगे दैनिक जीवन में, यार मेरी आत्मा नहीं मानती। इसका मतलब क्या है कि कोई जैसे कोई काम करने का अपने को मन नहीं करता, यार गलत काम है, तो यार कि मेरी आत्मा नहीं मानती, या वो कहते हैं यार हाँ मेरी आत्मा मानती है, यार मैं सत्य का साथ दूंगा, इस प्रकार। तो यानी मेरी आत्मा अलग है, दूसरे की आत्मा अलग है, यानी किसी की आत्मा छोटी है, किसी की बड़ी है। तो ये वो ब्रह्म नहीं है, वो ये फिर उसको वो अन्य अर्थों में अन्य किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों का हमें यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। इस प्रकार से जब गीता को समझेंगे तब गीता का वास्तविक स्वरूप और असली जो ज्ञान है वो आपको उसमें समझ में आएगा। और वाकई जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि हम किस चीज से निर्मित हैं, और आपको ये पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि भाई हमारा पुनर्जन्म है। इसी अध्याय में कृष्ण भगवान ने बोला है कि जिस का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जब जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, तो मृत्यु के बाद में भी पुनर्जन्म निश्चित है 100%। अब हम दैनिक जीवन में इस प्रकार की घटनाएं हमारे नजर में नहीं आती, हमें प्रमाण भी कुछ अपुष्ट प्रमाण मिलते हैं, पूरे प्रमाण भी नहीं मिलते हैं, तो हम कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। और हमारा किसी का भी हमारा ध्यान है ना पुनर्जन्म से हट जाता है, हमें अविश्वास हो जाता है। दूसरी चीज कि जो ब्रह्म है वो सर्वव्यापी है, अनंत तक विस्तृत है, यानी जितनी भी घटनाएं हम दैनिक जीवन में करते हैं हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक, वो उस ब्रह्म से छुपी हुई नहीं है। अगर इस बात का किसी व्यक्ति को विश्वास हो जाए तो वो गलत काम करेगा ही नहीं। दैनिक जीवन में जो हमारे नैतिक नियम है उसके हिसाब से अनैतिक जो कार्य है, चोरी करना है, झूठ बोलना है, धोखा देना है, किसी को प्रताड़ित करना है और करना है, वो काम हम करेंगे ही नहीं। हम क्योंकि उस पर विश्वास नहीं करते, तो मैं मान लिया यार कौन देख रहा है, कर लो चोरी, कौन देखता है, कौन पकड़ता है, यार इसका हित कर दो यार, कौन देखता है, कहां सबूत है इसके, कोर्ट में केस करेगा तो हार जाएगा, कोई सबूत ही नहीं है। और जब आपको पूर्ण विश्वास हो तो गलत काम होंगे नहीं। जैसे छोटा सा उदाहरण है, कोई चोर आया मेरे घर में और उसको पता है कि उसको पता लग गया भी इस कमरे में ना सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसको तू नष्ट नहीं कर सकता, वो ऑनलाइन चालू है, मालिक यहां पर नहीं है लेकिन मालिक के सामने है, और पुलिस स्टेशन पे भी उसका लाइव जा रहा है, वो चोर कभी भी चोरी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि जो भी तो कर रहा है ना वो सीसीटीवी की नजर में है। और जब उसे पता है कि यार सीसीटीवी कैमरा है ही नहीं इस घर में, कोई देख ही नहीं रहा, कोई सबूत ही नहीं है, तो वो कुछ भी कर लेगा। तो हम अनैतिक कार्य क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमारा उस चीज में विश्वास नहीं है कि कोई हमें देख रहा है। ये चीज सारी गीता में यार मैं आपको वैज्ञानिक प्रमाण के साथ में बताऊंगा कि आपका पुनर्जन्म होता है, आपका प्रत्येक क्रियाकलाप उसी प्रकार से रिकॉर्ड हो रहा है जैसे सीसीटीवी में आपकी प्रत्येक हरकत रिकॉर्ड होती है, उसी से ही आपको अगली योनि मिलती है। कार्यफल सिद्धांत है। बीच बीच में मैंने पीछे जितने भी एपिसोड आपको बताए हैं उनमें मैंने आपको पुनर्जन्म से संबंध स्थापित करने के लिए मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए थे। जीव और निर्जीव के बीच में भी मैंने आपको भेद बताया था कि वो भेद जो हम समझते हैं वो कितना सत्य है। विज्ञान की भी थोड़ी बहुत बातें आपको बताई थी। मैं ये मान के चलता हूं भी 10वीं 12वीं तक का आपको विज्ञान मालूम है, जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको और बताऊंगा। फिर बहुत सी घटनाएं हैं जो हमारे पुराणों को छोड़ो आप, जैसे गोवर्धन पर्वत को कृष्ण भगवान ने सबसे छोटी जो अंगुली है उस पर उठाया था, तो उसकी व्याख्या कौन करेगा? मनुष्य रूप में तो कोई गोवर्धन पर्वत को उठा ही नहीं सकता। मैंने तो देखा है, मैं गया था वहां पर, बहुत बड़ा पहाड़ है वो। कृष्ण भगवान ने विराट रूप दिखाए हैं 2-3 बार,
गीता के ज्ञान के समय भी कृष्ण को बताया था, और उससे पहले वो जब दुर्योधन ने उनको बंधक बनाने की कोशिश की थी तब भी दिखाया था। तो वो विराट रूप क्या है, इसको समझने के लिए आपको मनोविज्ञान का अध्ययन करना पड़ेगा। तो मनोविज्ञान के बारे में भी पीछे मैंने आपको बताया है, योग भी बताया है। तो पीछे के एपिसोड जो 50 है ना, वो गीता को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वो इस प्रकार से आप गीता तो पढ़ेंगे तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। अन्यथा गीता पुस्तक आज से थोड़ी है, 3500 वर्षों से ही है। तो इस संसार में कष्ट या दुख या इतने पीड़ित लोग आपको मिलते ही नहीं। दूसरी चीज, प्रत्येक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो बाजार में जाएगा, गीता ले आएगा, छोटे सा ग्रंथ है। संस्कृत का पंडित है तो वो 2 घंटे में सारी गीता पढ़ लेगा। हिंदी अनुवाद में वो पढ़ना चाहेगा तो 5 घंटे लग जाएंगे। उस 5 घंटे गीता के ज्ञान को पढ़ने के बाद में कितने बाबा है जो गीता पर ज्ञान देते हैं, महाभारत पर भी ज्ञान देते हैं। जो महाभारत पर बोलेगा, भगवत कथा में बोलेगा, वो सब गीता आएगी उसमें। वहां पर वो बार बार प्रवचन सुनने के लिए क्यों जाते हैं? क्यों? उनको चीज समझ नहीं आ रही, उनको स्पष्ट नहीं हो रहा, वो इसी आशा में जाते हैं कि यार हो सकता है ये हमें सही चीज बता दे, भाई वास्तव में है क्या। इसी भ्रम में ही लोग भटकते हैं। मैं कहीं नहीं जाता, भागवत कथा मैंने पहले सुन ली थी। मैं यही जानने के लिए गया था कि भागवत कथा में जो व्यास है, जो बोलने वाले वक्त है, उसको व्यास बोलते हैं, व्यासपीठ बोलते हैं, वो हमें क्या बताएगा। तो वो सिर्फ और सिर्फ, उनको खुद कोई ज्ञान नहीं है, वो उनका एक धंधा है। उस धंधे को वो अपने परिवार पालन का साधन मानते हैं, जैसे अपन नौकरी करते हैं और करते हैं। उनका उद्देश्य आपको ज्ञान देना नहीं है, उनका उद्देश्य है अपने परिवार का पालन करना। इसी प्रकार से बड़े बड़े जो मठाधीश हैं, बड़े बड़े जो शंकराचार्यों की पीठ पड़ी हुई है, महामंडलेश्वर बने हुए, किसी के पास आप चले जाइए, तो जैसे उनको पता लगता है कि ये गुड प्रश्न करने वाला है और करना, तो वो उसको झड़का देंगे, बात ही नहीं करना पसंद करेंगे। उन्हीं से बात करते हैं जो उनकी तरह के होते हैं। तो उनका भी उद्देश्य क्या है कि वो गुरु परंपराओं में वो चेले बन जाते हैं, फिर चेलों का आगे वो उनकी मजबूरी हो जाती है उस परंपरा को आगे बढ़ाने की। वो सारी की सारी दुकानें ही हैं ये। मैं किसी पर इस प्रकार का आक्षेप नहीं लगा रहा। मेरा ये चैलेंज है उन सभी व्यक्तियों से, अगर जो भी मेरे को चैलेंज करता है ना, मेरे वो कुछ प्रश्नों का ही जवाब दे दें, मैं उनको मान जाऊंगा। उदाहरण के लिए, जो अपने आप को सिद्ध ज्ञानी बोलता है, तो कृष्ण भगवान और उस समय के जो व्यक्ति थे, तो उनके पास तो कोई मोबाइल फोन नहीं था, कोई इस प्रकार से इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, कोई इस प्रकार से हमारी तरह हवाई जहाज वगैरह आधुनिक अस्त्र भी नहीं थे। उनके समय के हिसाब से जितने साधन उनको जरूरत थी, वो सारे के सारे साधन वो थे। उसके बाद में तो हमारा जो सनातन का ज्ञान है, उसके बाद में सनातन में नया ज्ञान तो कुछ उत्पन्न हुआ ही नहीं है। आदि शंकराचार्य का द्वैतवाद हालांकि बाद में लिखा गया है, लेकिन है तो वो सारा वेदों का ही। वेदों में जो ज्ञान दिया गया उसी को विस्तार उन्होंने किया है। तो वेद तो संपूर्ण ज्ञान है। तो जो ये इतने मठाधीश हैं, जो वेदों के ज्ञाता, पुराणों के ज्ञाता, उपनिषदों के ज्ञाता, वेदांतों के ज्ञाता, अगर वो उनको ज्ञान ही है, तो उनको एक कमरे में बैठे हुए गुरुजी को दूसरे कमरे में बैठे हुए चेले से मोबाइल पर फोन करने की बात क्या है, जरूरत क्या है? वो तो टेलीपैथी है, टेलीपैथी से वहां से बोल लेंगे, उनको सुन जाएगा। अंतर्यामी होना चाहिए उनको, जैसे कृष्ण भगवान के लिए ऋषिकेश कहा जाता है। अंतर्यामी है, इंद्रियों और विषयों के बारे में पूरी उनको जानकारी है। जैसे संजय और धृतराष्ट्र और क्या नाम, संजय को जैसे जीवित, उनको जाना चाहिए। इतने प्रकांड विद्वान बनते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए मोहताज रहते हैं। लाइट के लिए बिजली पर मोहताज है, चलने के लिए गाड़ियों पर मोहताज है, बात करने के लिए वो क्या नाम, मोबाइल पर मोहताज है, अपना प्रचार प्रसार करने के लिए। कृष्ण भगवान घर घर जाके गीता के ज्ञान दे के आए थे क्या? कृष्ण भगवान ने अर्जुन को तो प्रत्यक्ष दिया था, बाकी सबको। इसी प्रकार से आप यही मान लीजिए, ऑनलाइन चल रहा था संजय के लिए भी, क्या नाम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, व्यास जी के लिए भी, अन्य जो उस सेना में भीष्म पितामह कोई इसके अर्जुन के नजदीक थोड़ी खड़े थे। दोनों सेनाएं काफी दूरी पर थी, बीच में थे वो दोनों। इतनी क्या नाम है दूरी से तो केवल शंख इत्यादि की ध्वनि सुनाई देती है, आदमी को बोला हुआ तो सुनाई नहीं देता। इसीलिए तो पांचजन्य संख्य जो है कृष्ण भगवान का,
वो सारंग जो है उसको बजाते थे, पांचजन्य अर्जुन का था, इस प्रकार से शंखों के नाम थे। वो एक दूसरे को इशारों में युद्ध शुरू हुआ है, शांति का है क्या है वो शंख, तो वो एक उनका दूर जैसे लाउड स्पीकर होता है उस प्रकार का वो एक यंत्र था शंख के रूप में। तो उनकी उनको मतलब जो वो वहां से कहां से पहुंच गया ज्ञान कृष्ण से उनके पास में। आज मैं अभी यूट्यूब पर ये वीडियो आप चाहो तो ऑनलाइन देख लो, अगर इसको ऑनलाइन करता तो तुरंत आप देख सकते थे मुझे, और बाद में इंटरनेट पर उपलब्ध हो तो कभी बार बार रिपीट करके आप सुनो, एक शब्द या एक वाक्यांश का भी इसमें आपको अंतर नजर नहीं आएगा। तो इन चीजों को सही अर्थों में समझने के लिए ना हम गीता का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।